Students, this is second lecture on measurement of national income. Welcome students, this is the first question on value added method. So in this question we have to calculate the value added by firm X. तो वैल्यू एडेड बाई फर्म एक्स निकालने के लिए क्या करना है कि जो टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट होती है उसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो भी यूज़ किया है कंपनी ने उसे सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालनी होगी। तो टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल्स टू, ये हमारा बराबर होगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालेंगे तो सेल्स के बराबर, सेल्स उसकी आउटपुट है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अब चेंज इन स्टॉक इसमें नहीं है, चेंज इन स्टॉक किसके बराबर होगा, क्लोजिंग स्टॉक में से अगर ओपनिंग स्टॉक को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो वो हमारा चेंज इन स्टॉक के बराबर होगा। तो यहाँ लिख देते हैं हम क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अब इनकी वैल्यूज को पुट करिए, सेल्स 600 है प्लस क्लोजिंग स्टॉक 40 माइनस ओपनिंग स्टॉक 10। इसको सॉल्व करेंगे तो 600 प्लस 40 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 30 इज इक्वल्स टू रुपीज़ 630 लैक्स। क्योंकि हमारा डेटा लैक्स में दिया हुआ है इसलिए हम इसे लैक्स में, ये हमारी टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल के आ गई। अब इस टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट में से अगर हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर देंगे तो वो वैल्यू एडेड पता चल जाएगी कि उस फर्म ने कितनी वैल्यू ऐड कर दी उसमें किसी भी प्रोडक्ट में। तो यहाँ से लिखते हैं वैल्यू एडेड बाय फर्म एक्स इक्वल्स टू। तो वैल्यू एडेड देखने के लिए ये जो पूरा टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट है इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन में क्या क्या आएगा, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। इसके अलावा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल के अलावा इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, इंपोर्ट किया गया है ये भी सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, माइनस इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। तीसरी चीज़ इंपोर्ट ऑफ मशीन्स आया है, इसका कोई यूज़ नहीं है क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट है, तो ये सिर्फ कन्फ्यूज़न के लिए दिया है, इसे हम इसमें कहीं पर भी कैलकुलेशन में नहीं लेंगे। तो इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। वैल्यू ऑफ आउटपुट हमने 630 कैलकुलेट की थी, माइनस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 200 का है, माइनस इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल ये 100 का है। तो ये हो गया आपका 630 माइनस 200 और 100 इक्वल्स टू 300। तो ये हो जाएगा आपका रुपीज़ 330 लैक्स। सिंपल है। तो हमारी जो टोटल वैल्यू एडेड बाई फर्म हो गई 330 लैक्स। This is the second question. In this we have to calculate the gross value added at factor cost GVA/FC। तो इसके लिए सबसे पहले GVA/MP निकालेंगे, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। जब मार्केट प्राइस पे पता चल जाएगा तो उसमें से सिर्फ आप नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको फैक्टर कॉस्ट पे पता चल जाएगा ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो GVA/MP निकालते हैं सबसे पहले, GVA/MP। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड में क्या करेंगे, यानी कि जितनी भी आपकी सेल्स हैं, चेंज इन स्टॉक है, इनको प्लस करेंगे और उसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, जो कि इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में क्लियरली इस बार, चेंज इन
स्टॉक, इससे पहले क्वेश्चन में आपको नहीं दिया था ये, उसमें ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक करके दिए थे। सेल्स और चेंज इन स्टॉक हो गया, ये दोनों ऐड कर दिए। अब इसमें से हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो कि परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हैं जो भी हैं। तो यहाँ पे परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें से। तो सेल्स हमारी 250 के बराबर है, तो 250 लिख दिए यहाँ पे, प्लस चेंज इन स्टॉक 30 के बराबर है, 30 हो गया, माइनस परचेज ऑफ, क्योंकि इसके अलावा और कोई नहीं है, ये जो परचेज ऑफ मशीन्स है ये इन्वेस्टमेंट है, इसको काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ कन्फ्यूजन के लिए। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, यानी कि इसको डेप्रिसिएशन भी कहते हैं आप, इसको भी इसमें काउंट नहीं करना है, क्योंकि डेप्रिसिएशन नेट वैल्यू निकालने के लिए होता है, और यहाँ पे हमें दोनों ही ग्रॉस हैं, यहाँ ये भी ग्रॉस है और यहाँ पे भी हमें ग्रॉस ही कैलकुलेट करना है। तो ये परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स आपके कितने हो गए, 120। ये हो गया आपका 250 प्लस 30, 280 माइनस 120, 120। तो इसमें से 280 में से 120 माइनस किया तो ये बचा आपका 0, 8 में से 2 6 और 2 में से 1 1, 160 रुपीज़, 160 लैक्स। तो ये आपका निकल के आया है जो आपका GVA-MP है। अब GVA-FC निकालने के लिए क्या करना है, जो आपने GVA-MP कैलकुलेट किया है इसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स या टैक्सेस एक ही बात है। तो ये हो गया आपका 160 माइनस 20 इज इक्वल्स टू रुपीज़ 140 लैक्स। ये आपकी 140 लैक्स ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट पता चल गई। दिस इज द थर्ड प्रॉब्लम। In this we have to calculate net value added at market price NVA-MP। तो इसमें नेट करना है आपको, तो इसके लिए सबसे पहले अगेन वही अपना GVA-MP निकालेंगे, उसके बाद में उसे नेट कर देंगे। तो GVA-MP ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू, तो ये होगी आपके सेल्स, सेम प्रोसेस है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक है आपके पास, चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन इसमें जो लगा है, तो परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स, परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स। अब इसके अलावा और कोई तो इंटरमीडिएट नहीं है इसमें, क्योंकि यहाँ पे ये परचेज ऑफ मशीनरी है, ये अगेन इन्वेस्टमेंट है, इसका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। सेल्स आपकी 300 प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस 10, तो इसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं माइनस 10, और परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स, परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स ये 150 के बराबर है, तो माइनस 150, तो 300, ये भी माइनस का, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 10 और माइनस का 150, तो 160 हो जाएंगे ये, क्योंकि ये माइनस का जब ब्रैकेट ऑफ करेंगे तो ये माइनस 10 माइनस 150 ऐसे होगा, तो ये हो जाएगा 300 माइनस 10 और 150 160, तो ये रुपीज़ 0, 10 हो गया, 10 में 6 4 और 3 में से 2 में से 1 140,000। यहाँ पे डेटा जो दिया है आपका थाउजेंड्स में है,
140,000। अब ये आपका GVA MP आ गया, हमें निकालना है NVA MP। तो NVA MP इज इक्वल्स टू GVA MP। ग्रॉस में से नेट करना है, ग्रॉस से नेट पे जाना है, यानी कि ये ग्रॉस है या नेट पे आना है। तो इसके लिए ग्रॉस से नेट पे आने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपके पास में डेप्रिसिएशन है ये, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो माइनस डेप्रिसिएशन। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का कोई यूज़ नहीं है यहाँ पे, क्योंकि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस या मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जब करते हैं उसमें काम आता है। तो सिर्फ डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे यहाँ पे और ये आपका आंसर आ जाएगा 140 माइनस डेप्रिसिएशन की वैल्यू दी हुई है आपको 20 इज इक्वल्स टू रुपीज़ 140 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 120,000। ये फोर्थ क्वेश्चन है और हम ये लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं वैल्यू एडेड मेथड पर। तो इसमें आपको नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट मालूम करना है। इसके पर्टिकुलर्स इस तरीके से दिए हुए हैं, देखिए। तो सबसे पहले हम अपना वही तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। GVA MP कैलकुलेट करेंगे पहले, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले सेल्स को लेंगे आप, सेम प्रोसेस है, प्लस चेंज इन स्टॉक। और चेंज इन स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक होता है, इसलिए मैं इसे शॉर्ट करके लिख देता हूँ, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, CS माइनस OS। इसके बाद इसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो है उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है, इक्वल्स टू सेल्स आपकी 800 के बराबर हैं। यहाँ पे देखिए एक्सपोर्ट्स को नहीं लिया है, एक्सपोर्ट को इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि वो एक्सपोर्ट जो होता है ऑलरेडी सेल्स में इंक्लूड होता है, इसलिए एक्सपोर्ट को नहीं लेंगे। प्लस CS 20 माइनस OS ओपनिंग स्टॉक 50 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज 500। तो ये 800 में से आपने प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस का 30 और माइनस का 500। तो इनको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 800 माइनस 530। इसको माइनस किया 800 में से तो 0 0, 10 में से 3 गया 7 और 8 में से 5, 7 में से 5 2। ये आ गया आपका 270 करोड़। अब हम डायरेक्टली इसमें से NVAFC कैलकुलेट कर लेते हैं। तो GVA MP में से आप सबसे पहले नेट करना है। तो नेट करने के लिए माइनस करेंगे आप डेप्रिसिएशन को। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट करने के लिए होता है आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस इसमें नहीं दिए हुए हैं, सिर्फ सब्सिडी दी हैं, और सब्सिडी जो होती हैं खाली वो ऐड की जाती हैं सब्सिडी, क्योंकि वो फर्म को मिल रही होती हैं, इस वजह से। तो प्लस सब्सिडी। ये पहले वाले जो क्वेश्चंस किए हैं हमने 3, उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए ये भी ज़रूरी था देखना एक क्वेश्चन। तो GVA MP आपका 270 के बराबर आया है आपका, 270 माइनस डेप्रिसिएशन दिया हुआ है आपका 30 और प्लस सब्सिडी 40 की। इसको सॉल्व करेंगे 270 ये इसमें प्लस हो जाएगा 40 माइनस 30 ऐसे कर लीजिए, या इसमें ऐड कर लीजिए पहले
270 और 40 हो गया 310 माइनस 30 इज इक्वल्स टू ये बराबर आया आपका 280 के।